जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? अ रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स of right angle triangle for an acute angle. Ratio of any two sides of right angle triangle for an acute angle. एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें क्या है, एंगल B आपका क्या है 90 डिग्री है। एंगल B जो है आपका क्या है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कैसा एंगल है आपका? राइट एंगल है। इसमें दो एंगल हैं, एक है थीटा और दूसरा एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इस एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे एंगल ए एक्यूट एंगल है। एंगल ए जो है ये एक्यूट एंगल है, इसको हम लोगों ने क्या ले लिया, थीटा। इस एक्यूट एंगल में और दूसरा एंगल आपका है भी एक्यूट एंगल सी भी है आपका, और सी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसमें क्या होता है, इस एक्यूट एंगल की दो चीज़ें होती है। इस एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड, यानी एक्यूट एंगल थीटा की जो अपोजिट साइड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC। और एंगल थीटा की एडजेसेंट साइड होती है, ये कौन सी साइड है इसकी, एडजेसेंट साइड AB है, जिसको हम लोग कहते हैं AB इज इक्वल टू बेस। AB क्या होगा, बेस होगा। इसी प्रकार से जब हम एंगल C लेंगे ना, तो एंगल C में भी दो चीजें होती हैं। एंगल C, अब बताइए एंगल C की अपोजिट साइड, एंगल C की अपोजिट साइड क्या होगी? तो देखिए एंगल C आपका 90 माइनस थीटा है, इसकी जो अपोजिट साइड होगी, इसकी अपोजिट साइड आपके पास है AB, तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर। उसके बाद क्या होगा, अब ये जो 90 माइनस थीटा एक्यूट एंगल है, इसकी एक एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड जो है वो है BC, वो क्या है BC, और BC को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। तो आपने देखा कि जो एक्यूट एंगल थीटा है और 90 माइनस थीटा है, 90 जो एंगल है उसमें अदर टू एंगल एक्यूट एंगल है। इन दोनों एक्यूट एंगल से हमें जो थीटा एक्यूट होगा, इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, एडजेसेंट साइड बेस होगी। लेकिन अगर हम एंगल C वाला लेंगे ना, तो इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, इसकी एडजेसेंट साइड क्या होगी, बेस होगी। लेकिन आपको ये चीज़ फिक्स है कि 90 की अपोजिट साइड हमेशा क्या कहलाएगी, आपकी हाइपोटेनियस कहलाती है। 90 की जो अपोजिट साइड होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी हमेशा हाइपोटेनियस कहलाती है। तो इसमें हम लोग जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं वो आपके पास 6 होते हैं। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक
रेशियो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम बात करते हैं अब आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, तो इसके सबके जैसे यानी बताया गया रेशियो ऑफ एनी टू साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम फॉर थीटा के लिए बात करें, फॉर एक्यूट एंगल थीटा। अब बताइए एक्यूट एंगल अगर हम थीटा लेंगे तो इसमें आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ए बी जो होगा, क्योंकि ए बी जो है थीटा की एडजेसेंट साइड है, तो इसको हम लोग बेस लेके चलेंगे, और इसी थीटा की अपोजिट साइड होगी जो बी सी होगी, ये इसके लिए किस का वर्क करेगी, परपेंडिकुलर का वर्क करेगी। और 90 की जो अपोजिट साइड होती है ए सी कभी चेंज नहीं होता, हाइपोटेनियस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में चेंज नहीं होता, ये चीज़ हमेशा फिक्स होती है। तो ए सी इज़ क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, रेशियो ऑफ एनी टू साइड लेंगे, रेशियो ऑफ एनी टू साइड। अब जैसे बात करने जा रहे हैं, जैसे हमने लिया BC को और हाइपोटेनियस को, BC लिया और हाइपोटेनियस लिया, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन AC। BC आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और AC आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस। हमने क्या लिया, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो लिया, मतलब BC का और AC का। तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं, इन दोनों का जब रेशियो लिया तो हमें क्या मिला है, साइन थीटा मिला है। किस, फॉर एक्यूट एंगल थीटा के लिए ये साइन थीटा हो गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू BC। अब बताइए इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हम बात करेंगे कॉस थीटा के बारे में। कॉस थीटा क्या होगा, अगर हम लोग AB और AC का रेशियो लेते हैं, AB अपॉन AC। अब बताइए इस थीटा के लिए AB जो होगा वो बेस होगा, और ये AC जो होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो साइन थीटा BC अपॉन AC, कॉस थीटा AB अपॉन क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे टैन थीटा के बारे में। अब आता है आपका टैन थीटा। टैन थीटा, अब टैन थीटा क्या हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने साइड का रेशियो लिया BC अपॉन AB का, BC अपॉन AB का, तो BC अपॉन AB ले लिया। अब बताइए इस थीटा के लिए BC जो होगा वो परपेंडिकुलर का वर्क करेगा, और AB जो होगा वो बेस का हो जाएगा। तो टैन थीटा जो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। अब इसके बाद आता है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा जो हो जाएगा, अब कॉट जो होता है टैन का रेसिप्रोकल होता है। अगर हम लोग AB अपॉन BC लेके चलें तो AB आपका क्या हो जाएगा, बेस, और BC आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो इसका रेशियो आपका क्या कहलाएगा, कॉट थीटा कहलाएगा। इसके बाद आता है सेक थीटा। जो कॉस थीटा होता है वो बेस अपॉन आपका क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो ये सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, AC, और बेस क्या हो जाएगा, AB। तो AC इज द हाइपोटेनियस और AB आपका क्या हो जाएगा, बेस। तो सेक थीटा क्या मिल गया, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। उसके बाद सेक हो गया, उसके बाद आता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस AC होगा। उसके बाद आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC। तो यहाँ पर हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपको ये मिल गया साइन थीटा। हम लोगों ने क्या किया,
राइट एंगल ट्रेंगल की किन्हीं दो साइड का रेशियो लिया, जैसे BC और AC का लिया, तो इस एंगल के लिए थीटा ये परपेंडिकुलर होगा या हाइपोटेनियस होगा, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रिलेशन साइन कहलाता है। बेस और AC की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, BC की जगह AC की जगह हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस। तो हमने क्या किया, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, सेक थीटा हाइपोटेनियस बेस हो जाएगा, कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा।